मैं अब से इस बच्चे की एक भी कमाई आपको नहीं दूंगी। ये बच्चा सारा दिन मेहनत करता है, तो इसकी मेहनत के पैसे इस बच्चे को ही मिलने चाहिए। गर्मी के दिनों में मुनमुन चिड़िया बहुत ही मेहनत करके मटके बनाने का काम करती थी। उन दिनों मटकों की बहुत मांग थी, तो इसीलिए मुनमुन चिड़िया अकेले ये सब कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं क्या करूं, मटके बनाऊं या इन्हें बाजार में बेचने जाऊं? यही तो दिन है, इन्हीं दिनों में मटकों की मांग है और 4 पैसे ज़्यादा कमाए जाते हैं। ऐसे सोचते सोचते वो रात भर मटके बनाती और सुबह होते ही बाजार में बेचने चली जाती। मटकों की ज़रूरत होने के कारण उसके कुछ ही घंटों में सारे मटके बिक जाते थे। फिर वो चिड़िया बाजार की तरफ चली जाती और घर के लिए ज़रूरत का सामान खरीदने लग जाती। वो सामान खरीद ही रही थी कि उसकी नज़र एक कौवे के बच्चे पर पड़ती है। वो अकेला बैठा था। चिड़िया उसके पास जाती है। बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर कई देर से बैठे हुए हो? आंटी, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे काम चाहिए। मुझे मेरे लायक का कोई काम हो तो बताओ, मैं काम पूरी मेहनत से करूँगा। बेटा, पर तुम्हारा नाम क्या है? और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ काम पर रख लूँगी। आंटी, मेरा नाम गुन्नू है। चिड़िया को उस बच्चे की परेशानी पर दया आ जाती है और उसे काम की भी बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए वह उस बच्चे को अपने साथ काम पर रख लेती है और मुनमुन चिड़िया उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाती है। गुन्नू बेटा, मैं ये मटके बनाने का काम करती हूँ। मैं मटके बनाऊंगी और तुम मेरी मदद करना। फिर हम दोनों मिलकर मटकों को बाजार में बेचने जाएंगे। ठीक है आंटी, आप मुझे जो जो काम बताओगे मैं सारे काम करूँगा। मुझे अभी क्या करना होगा? बेटा, मैंने ये मटके रात को बनाए थे, तो तुम इन्हें धूप में रख दो। गुन्नू कौवा तो बहुत समझदार था। वो एक एक करके मटकों को धूप में रखता जाता है। वो अपना सारा काम ईमानदारी से करता था। एक दिन वो बाजार में मुनमुन चिड़िया के साथ मटके बेच रहा था। तभी वहाँ एक कौवी आती है और गुन्नू कौवे पर भड़कने लग जाती है। तू यहाँ है और मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आवारा निकम्बा कहीं का। चल घर चल, वही तेरी धुलाई करती हूँ आज और तेरी टांगों को भी तोड़ती हूँ। बेटा, ये कौवी कौन है? बहन जी, आप कौन हैं जो इस बच्चे को डांट रही हैं? तू चुप कर चिड़िया, ये एक माँ और बेटे के बीच की बात है, तू बीच में मत बोल। आंटी, ये मेरी चाची है और चाची, मैं आपके साथ घर नहीं चलूँगा। मैं आंटी के साथ यहाँ पर काम करता हूँ। अगर तू यहाँ पर काम करता है तो अच्छी बात है। चिड़िया, इसके काम के बदले रोज इसको जो पैसे मिलते हैं वो तू मुझे दिया करना, क्योंकि इसके माँ बाप के मरने के बाद इन दोनों भाई बहन का खर्चा मैं उठा रही हूँ। अब तक इसके जितने भी पैसे हुए हैं वो मुझे दे दो। मुनमुन चिड़िया उस कौवी को पैसे दे देती है और पैसे लेकर कौवी वहाँ से चली जाती है। गुन्नू बेटा, आप अपनी चाची को बगैर बताए घर से क्यों आ गए थे? आंटी जी, वो इसीलिए क्योंकि उस घर में रहना मुझे हर दिन सजा लग रही थी। मेरी चाची हम दोनों भाई बहनों पर अत्याचार करती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने मार न खाई हो। तो फिर बेटा, तुम्हारी जो बहन है वो वहाँ खुश है? नहीं आंटी जी, मेरी बहन वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरी चाची सारा दिन मेरी बहन से काम करवाती है और छोटी छोटी गलती पर उसे मारती भी है। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए उसे अपने साथ नहीं लाया। उस छोटे बच्चे की ये बात सुनकर मुनमुन चिड़िया को उस पर दया आ जाती है और वो उसको चुप कराती है। गुन्नू बेटा, चुप हो जाओ। आप ऐसे रोओगे तो आपकी मम्मी पापा को ये देखकर बहुत दुख होगा। फिर वो दोनों मिलकर सारे मटके बेच देते हैं। अगले दिन गुन्नू कौवे की चाची फिर से वहाँ आती है। चिड़िया, आज घर पर चावल खत्म हो गया था, तो आज की इसकी कमाई मुझे दे दो। घर जाकर खाना भी बनाना है। मुनमुन चिड़िया आज भी उस कौवी को पैसे दे देती है। फिर बहुत दिनों तक यही चलता रहता है। आंटी जी, आप आज से मेरी चाची को कोई भी पैसे मत देना, क्योंकि इन्होंने हमको आज तक जो भी दिया हो वो सब कुछ मेरी मम्मी पापा का है। इन्होंने मेरी मम्मी पापा का घर भी बेच दिया
और मेरी माँ के सारे गहने ले लिए। ठीक है बेटा, अब से मैं आपकी चाची को पैसे नहीं दूंगी। आप चिंता मत करो, अब आपकी चाची को मैं देख लूंगी। अगले दिन कवि वहाँ फिर से पैसे मांगने के लिए आती है। बहन जी, अगर आप यहाँ पैसे लेने आई हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुन लें। मैं अब से इस बच्चे की एक भी कमाई आपको नहीं दूंगी। ये बच्चा सारा दिन मेहनत करता है, तो इसकी मेहनत के पैसे इस बच्चे को ही मिलने चाहिए। चिड़िया, मैं इसकी माँ तो नहीं हूँ, पर इसकी माँ के जैसी हूँ और गुन्नू मेरा बेटा है। मैंने इसे अपना बेटा समझकर ही पाला है, तो इसकी कमाई मुझे मिलनी चाहिए। नहीं आंटी जी, आप इन्हें कोई भी पैसे मत देना, ये पैसे मेरी मेहनत के हैं। और चाची, अगर आप सच में मेरी माँ के जैसी होती तो मुझे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत ना होती, और ना ही माँ कभी भी अपने बच्चों पर अत्याचार करती है। अच्छा बेटा, तो तेरी इतनी मजाल कि तू मुझसे इस तरह से बात करे। एक बार तेरी चमड़ी फिर से उधेड़नी पड़ेगी। चाची, ये आपका घर नहीं है जो आप मुझे यहाँ पर भी मारेंगी। तो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो तू अपनी बहन को भी अपने साथ में रख। मेरे घर में उसके लिए भी कोई जगह नहीं है। इस तरह कवि वहाँ से चली जाती है। शाम होते वो दोनों भी घर को चले जाते हैं। गुन्नू बेटा, ऐसे अपनी चाची की बातों को बार बार मत सोचो। आपने ठीक किया जो आप उस घर से आ गए। मैं तो कहती हूँ कि आपकी बहन को भी वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। आंटी जी, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी मेरी चाची ने बदला। मुझे तो अपनी बहन की बहुत चिंता सता रही है। जब वो उसे घर से निकाल देंगी तो मैं उसे कहाँ रखूँगा। तुम्हारी बहन को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आज से तुम दोनों भाई बहन मेरे साथ रहोगे। दूसरे दिन जब वो दोनों दुकान पर जाते हैं तो गुन्नू की चाची उसकी बहन को लेकर आई हुई थी। देखो देखो बहनों, ये चिड़िया शकल से भोली भाली दिखने वाली, इसने मेरे सीधे साधे बेटे को फंसा लिया। ये चिड़िया मेरे बेटे से सारा दिन काम करवाती है और काम के बदले पैसे भी नहीं देती। सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और मुनमुन चिड़िया पर भड़कने लग जाते हैं। मुनमुन चिड़िया, हम तो तुम्हें शरीफ समझते थे, और तुम ऐसे कैसे कर सकती हो किसी के बच्चों के साथ। और तुम इस छोटे से बच्चे से एक तो काम करवा रही हो, ऊपर से इसको पैसे भी नहीं दे रही हो। आज तुम इस बच्चे के पैसों का पूरा हिसाब करो। आप लोग इस आंटी को कुछ भी मत कहो, ये आंटी बहुत अच्छी हैं। गुन्नू कौवा उन सभी पक्षियों को अपनी चाची की सारी हरकतें बताता है और पक्षी भी उसकी हर एक बात पर विश्वास करते हैं और मुनमुन चिड़िया को शाबाशी देते हैं और उस कवि को बुरा भला कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ले जा अपनी बहन को, आज से मेरा और तुम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। बहन जी, इस बच्चे से क्या बात करती हो, मुझसे करो। आज से ये बच्चे मेरे साथ रहेंगे। आपको इन बच्चों के बारे में और सोचने की ज़रूरत अब नहीं है। उसके बाद वो दोनों भाई बहन मुनमुन चिड़िया के साथ चैन से रहने लगते हैं।